बताओ घर वाले क्या कह रहे हैं? अब आपका ही कब वर्षन हो घर गया? वाले नहीं, मतलब जिससे भी नॉन लोग हैं। हाँ जो है, हाँ तो वो जैसे ये कहते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, फर्स्ट 3 मंथ्स में उतना काम नहीं करना चाहिए, रेस्ट ज़्यादा करना चाहिए। डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है अब आप बताओ, मैं आधे घंटे से आपसे बात कर रही हूँ, आपने क्या समझा? कि भाई कि मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर ऐसा होता, लेबर को तो पता भी नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। इतना आपने जो जब तक यूरिन टेस्ट नहीं होते थे तो क्या पता होता था? लोग गिद्दर डालते हैं, उसमें से आधी प्रेग्नेंट होंगी हो जाती होंगी हाँ। उन्हें क्या पता? उस समय तो पता भी नहीं चलता है। हाँ नहीं, जब बच्चा दूध पी रहा होता है उसमें प्रेगनेंसी बीच में हो जाती है, मेंसेस आते ही नहीं है। मेंसेस भगवान ने नहीं बनाए नहीं, ये तो हर महीने हमें इसलिए आते हैं क्योंकि हम प्रेगनेंसी नहीं बार बार कर रहे। जब मेंसेस आए उसके बाद उसका गौना होता है, उसके बाद उसकी शादी होती है कि हाँ, एक पहली मेंसेस के बाद ही शादी हो जाती थी, और उसके बाद गौना चाहे आप 4 साल बाद करो, उसको भेजो चाहे ससुराल 4 साल बाद, मतलब फिक्स हो गया कि ये लड़का है। और उसके बाद हर साल उसको या तो बच्चा दूध पी रहा है या प्रेगनेंसी है, फिर वो दूध पी रहा है, दूध पीते पीते फिर प्रेगनेंसी हो गई। कहते हैं पूरी ज़िंदगी में एक लेडी को 4 बार कभी आ गए तो आ गए, मेंसेस नहीं, ऐसा ये बेकार का सिस्टम था ही नहीं। लेकिन बच्चे कभी बचते थे कभी नहीं बचते थे, 18 बच्चे हुए, 5 बचे, ऐसा था। फिर ऑब्स्टेट्रिशियन आए कि नहीं, कम हो और सब बचे, हमारा ये एम है कि 4 ही हों और चारों के चारे बचे, और मदर कोई भी की भी तो जान तो कहते थे दूसरा जन्म है क्योंकि मर जाती थी। अब आजकल हमारा क्या एम है कि ना कोई मदर मरे ना कोई बच्चा लेके जाए सब जने अपने बच्चे को। फिर 4 से 3 हुए, 2 हुए, ठीक है। तो फिर इसलिए मेंसेस आने शुरू हुए। मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे मैं और फर्स्ट 3 मंथ्स वाला बता दो कि फर्स्ट 3 मंथ्स में ऐसा क्या क्यों? अब आपको समझ आ गई कि कोई रेस्ट का रोल नहीं है। आप ऐसा कौन सा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हो? घर का ही तो चलोगे फिरोगे, काम करोगे, बेड रेस्ट करोगे तो क्या नुकसान होगा? बताओ क्या नुकसान होगा? नहीं, बेड रेस्ट पे तो मतलब एक होता है बॉडी में जंग लग जाती है बहुत नहीं, ज़्यादा। अभी जो मैंने बताया और भी तो नुकसान जबरदस्त बताया। शुगर बढ़ जाएगी, तो शुगर में तो बॉडी बेबी ग्रो ही नहीं करेगा। और किसी तरह अगर किसी की बॉर्डर लाइन हो, 7th मंथ में हुई है, पहले नहीं थी, तो बच्चा भारी होगा। शुरू में ही होगी तो वो ग्रो ही नहीं करेगा। और अगर ग्रो कर गया किसी तरह, मतलब बीच बीच की बात रही कि थोड़ा सा ही ज़्यादा था, तो बच्चा भारी तो होगा, लेकिन वो बच्चा कभी भी खा नहीं पाएगा, बिना ही खाए मोटा रहेगा। मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे ऑलरेडी मैं 31 की हूँ, मतलब हस्बैंड भी उसी एज ग्रुप में है, तो कहते हैं एज का भी फैक्टर, बायोलॉजिकल साइकिल चलती है लड़कियों की, तो क्या? 35-36 में ज़्यादा लेट हो जाने में प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। कौन कहता है ये? मतलब अब एग्जैक्टली मैं नहीं बताऊंगी ना कि कौन कहता है, बहुत सारे लोग घर के ही होते हैं, घर के ही कहते हैं। हाँ, घर हैं और बाहर वाले भी हैं, और जो पुराने नहीं, कम से कम डॉक्टर्स ना कहें, या घर वाले कहें तो कहें, डॉक्टर्स ना कहें। हाँ, कि कुछ ऐसा एज 40 तक आपके आराम से बच्चे होते हैं, और जब 2 ही करने हैं तो पहला बच्चा करने में हम कहते हैं ना कि एज रहेगी, और 31 तो बहुत ही छोटी एज है। हाँ, मतलब जैसे हम अभी तो आपके 10 ईयर्स बढ़े। हाँ, मतलब हमें तो जस्ट 1 ही है, तो हमारा नहीं, 1 क्यों, 2 करना, और नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, वो हमारी चॉइस है, हम 1 करें या 2 करें। एक बच्चा जो है ना सही नहीं है। मैं तो हर सही बात जो नहीं है उसको डिस्कस कर रही हूँ ना। ये एक बच्चे के लिए वो डेवलपमेंट उसका हो ही नहीं सकता। एक बच्चे के लिए डेवलपमेंट होनी, एक बच्चा अच्छी तरह ग्रो नहीं कर सकता, या तो जॉइंट फैमिली हो। चलो कोई कहते हैं जी कोई हमारा एक है, लेकिन हम तो जॉइंट फैमिली में, तो घर में बच्चे 4-6 हैं। जब ओनली चाइल्ड होता है ना, उसको पालना ही बहुत मुश्किल है। आप उसके साथ लूडो ही खेलते रहोगे, उसके साथ बैडमिंटन खेलोगे, हर चीज़ आपको उसको कंपनी देनी पड़ेगी, आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते। मतलब 2 बच्चे पालने आसान है, एक अगर आप सोचते हो कि एक में हम तो था, मतलब हम तो इतने वीक कमज़ोर हैं कि हमसे एक पल जाए, बड़ी बात है। अगर ये सोचते हो तो भी 2 चाहिए, 2 आसान है। और उसको शेयरिंग केयरिंग कुछ नहीं आती, उसकी हर डिमांड पूरी करोगे, वो बिल्कुल आपसे भी डेलिकेट बनेगा। आपके माँ बाप ने आपको बनाया और आप अपने बच्चे को बनाओगे। लेकिन मैं इतनी डेलिकेट नहीं हूँ, हाँ, मैं सिंगल चाइल्ड ही हूँ। अच्छा, हाँ, डेलिकेट ही हो, आप समझ नहीं रही हो। कह रही हूँ, मैं तो सिंगल चाइल्ड ही हूँ। और ऐसे शेयरिंग केयरिंग से बात कर रहे हैं, वो तो मतलब मेरे अंदर बचपन से ही थी। एक होता है कि लोग खुद सिखाया से होगा,
सिखाना और एक होता है ना जो अंदर अपने से से होता है, डेवलप होता है, अंदर तो से ऐसा होता तो है, कुछ हाँ, था ही नहीं। जेनेटिक्स होता है। चलो मैं मतलब खेली बहुत हूँ, मतलब लोगों के साथ। एक वो होता है कि मम्मी पापा का, एक होता है कि मम्मी पापा बच्चे को टाइम देने के चक्कर में कि हमारे एक ही बच्चा, उसमें बच्चा बिगाड़ देते हैं, और एक होता है मम्मी पापा की ऐसे ही था, बाहर खेलो लोगों के साथ में, तो मेरा वो वाला केस था। था। मेरी वैसे ही जॉइंट कर, फैमिली थी वैसे। ज्वाइंट फैमिली हाँ, में तो मतलब- मैं पहले बोला कि ज्वाइंट फैमिली में चल जाते हैं, कजन्स होते हैं cousins आपके, होते होते हैं, हैं, आप बहुत- अकेला बच्चा होता ही नहीं है। हाँ। लड़ाई झगड़ा घर में, शेयरिंग केयरिंग घर में करनी नानी घर पड़ती है। वाला कॉन्सेप्ट जो पुराने जमाने का, फिर दादी घर, तो मैं उस एनवायरनमेंट में बड़ी हुई हूँ। हाँ, इसलिए आजकल जैसे अब न्यूक्लियर आपके घर में कहाँ सब इतने लोग आएंगे? नहीं, हमारी वैसे भी जॉइंट फैमिली है। तो ये मेरा ये- भी दूसरा बेटा है, पहला बेटा है। और फिर अगर मैं एक भी करूँ तो भी ये 2 है ना। नहीं नहीं, दो करना, मैं तो 2 ही मानती हूँ, 2 ही करने हमने चाहिए। यही सोच के दूसरा किया। हाँ, तो मेरे जितने husband एफ्लुएंट का लोग भी हैं यही वो सोच है दूसरा, अगर नेशनल कि लेवल पे कहीं सोचो ले भी जाओ ना तो जो हर अच्छे से पाल पाल में, सकते हैं उनके हो नहीं आपस रहे, में जो नहीं खेल पाल रहे हैं। सकते उनके अब हो इसको रहे हैं, कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा, वही सिखा। वो भी हाँ, सही सही नहीं बात है। है।